अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट का जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास होगा किसी भी एलिमेंट का, या किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, या किसी शय का किसी सब्सटेंस का जो है फार्मूला मास हमारे पास होगा। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास या सब्सटेंस के फार्मूला मास को जब हम किसी ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं या ग्राम में लिखा जाता है तो वो हमारे पास जो है उसे हम सिंपली मोल कहते हैं या हम उसे ग्राम मोल कहते हैं। इनको ग्राम्स में लिखना ये कहलाता है ग्राम मोल, या हम इसे कह सकते हैं मोल। और इस मोल को हम जाहिर करते हैं एक सिंबल एन के साथ। एब्रीवेशन है इसका एन, या हम इसको एन से जो है वो डिनोट एन से किया जाता है, और इसका एब्रीवेशन हम इसको लिखते हैं MOL भी लिख सकते हैं, मोल। इसके अलावा इसका जो है वो किसी भी शय की मिकदार को मेयर करने के लिए जो है ये इसका बेसिक यूनिट होता है जिसको हम लोग लिख सकते हैं। किसी भी शय को अगर हमने पैमाइश करनी है तो उसको पैमाइश करने के लिए हम लोग ये मोल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन एलिमेंट का जो हमारे पास एटॉमिक मास को, रिलेटिव मास को और ये सब को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो मोल कहलाएगा। इसकी अगर हम मिसाल की बात करें, एलिमेंट ले लेते हैं एक अगर मेरे पास जो है वो एलिमेंट है सोडियम, एक एलिमेंट ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 होता है, और इसे हम कह सकते हैं ये हमारे पास है 1 मोल है। तो ये होता है, इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, होता है मोल। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं 23 ग्राम, तो ये कहलाता है मोल। इसी तरह से एक दूसरी मिसाल है, अगर ले लें मॉलिक्यूलर जो है कंपाउंड को हम लोग ले लेते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड है मेरे पास, जैसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड ले लिया है H2O, वाटर ले लिया है। वाटर जो है, वाटर का एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास बनता है 18, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 16 + 1 × 2, तो ये हमारे पास जो टोटल 18 ही बनता है। ये जो 18 है 18, ये जो इसको ये कहलाता मोल है। तब मोल कहलाएगा जब हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस करना ये मोल कहलाता है। इसी तरह से अगर हम तीसरी एक मिसाल देखते हैं, तीसरी मिसाल में अगर हम ले लें आयनिक कंपाउंड को ही ले लेते हैं। इसमें आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है, किसी भी आयनिक कंपाउंड के जो है वो मास को एक्सप्रेस करना कंपाउंड ग्राम के अंदर, तो वो भी मोल कहलाता है। तो अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड में हमारे पास है जैसा कि NaCl ले लेते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है इसका हमारे पास एटॉमिक मास होता है 58.5 ग्राम, ऑलमोस्ट 59 होता है। तो ये कहलाता है 1 मोल, 1 मोल होगा। ये 1 मोल होगा, तब 1 मोल कहलाएगा जब हम लोग NaCl के जो है वो एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। जब इसको ग्राम में लिखा जाता है तब हमारे पास वो मोल कहलाता है। एक फोर्थ एग्जांपल हमारे पास है, जैसा कि आयनिक स्पीशी एक और ले लेते हैं हम। एक आयनिक स्पीशी है मेरे पास HCO3-। इसका जो है वो एटॉमिक मास होता है जैसा कि 61 है, 61। ये भी मोल कहलाएगा, लेकिन ये मोल तब कहलाएगा जब हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये थी 4 एग्जांपल, एलिमेंट के हिसाब से भी, मॉलिक्यूल के हिसाब से भी, इसके अलावा किसी भी सब्सटेंस के या फार्मूला मास के हिसाब से, और आयनिक स्पीशी के लिहाज से। ये चारों को जब हम लोग किसी को भी जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास मोल कहलाएगा। अब अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें, हम देखना चाह रहे हैं कि इसके जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल जो है उसमें कितने मोल्स पाए जाते हैं, या कोई भी कंपाउंड है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कितने सब्सटेंस जो है नंबर ऑफ मोल्स कितने पाए जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। इसको डिवाइड कर देना है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के साथ। अब अगर हमें देखना है किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोल्स जो कितने पाए जाते हैं, मोल्स की तादाद कितनी पाई जाती है,
किसी भी शय में देखने के लिए उसके लिए फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। हमें किसी भी शय का सब्सटेंस दे दिया जाएगा ग्राम में, उसको जो है वो ऊपर रखना है। उसके बाद जो है मोलर मास हम मालूम करेंगे। मोलर मास में आ जाएगा किसी भी, अगर मेरे पास एटॉमिक आटम है तो या एलिमेंट है, उसका आ जाएगा एटॉमिक मास आ सकता है उसके अंदर, या मोलर मास के अंदर जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ सकता है, या जो है इसके अंदर आ सकता है किसी भी फार्मूला का या किसी भी सब्सटेंस का फार्मूला मास आ सकता है। इसके अलावा एक और भी है कि या जो है वो इसके अंदर आयनिक मास आ सकता है। तो ये चारों मिलके हमारे पास बनाती हैं मोलर मास। तो फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए गिवन मास दिया गया होगा, और मोलर मास। मोलर मास में ये चारों चीज़ें आ सकती हैं। किसी भी एलिमेंट का जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास आ सकता है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ सकता है, किसी भी सब्सटेंस का फार्मूला मास आ सकता है, या किसी भी आयनिक कंपाउंड का आयनिक मास आ सकता है। तो ये सब हम लोग कंबाइन करके इनको एक नाम दिया जाता है मोलर मास का। तो वो हमने जो है वो यहाँ पे लगाना है। तो हमारे पास आ जाएगा मोल्स की तादाद आ जाएगी। ये था फार्मूला मालूम किसी भी जो है वो मोल्स की तादाद को मालूम करने के लिए। देखा कि फार्मूला में जो ये सारी चीज़ें आती है, अब इनको जो है वो सेपरेटली हम डिफ़ाइन करने लगे हैं। सबसे पहले डिफ़ाइन हमारे पास है ग्राम एटम की, कि ग्राम एटम हमारे पास क्या होता है। ग्राम एटम कहते हैं जब भी किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है जब उसको एक्सप्रेस किया जाता है। जब किसी भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करना, ये हमारे पास कहलाता है ग्राम एटम। जैसा कि इसकी मिसाल में हमारे पास आ जाएगा एक ग्राम एटम जो है सोडियम का जो 1 ग्राम एटम है वो हमारे पास होता है 23 ग्राम। उसका एटॉमिक मास 23 ग्राम है, ये बराबर होता है 1 मोल के। इसी तरह एक और एलिमेंट ले लेते हैं। एक एलिमेंट मेरे पास है क्लोरीन, 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन। इस क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है 17 ग्राम। तो ये कहलाता है 1 मोल। तो यहाँ पे जो मेन बात है देखने वाली वो ये है कि ग्राम एटम था, यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करना। तो ये हमारे पास सोडियम भी एलिमेंट है, क्लोरीन भी एलिमेंट है। जब इन एलिमेंट के जो है वो एटॉमिक मास को ग्राम के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है तो ये फिर हमारे पास मोल कहलाता है। और ये किसी भी एलिमेंट को एक्सप्रेस करना ये होता है ग्राम एटम। ग्राम मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ग्राम मॉलिक्यूल में हम किसी भी मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उस मॉलिक्यूल के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करना वो कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल है तो इसमें हम मॉलिक्यूल लेंगे, और जो ग्राम आटम था तो हम इसमें कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, कोई भी एटम ले सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल की अगर हम मिसाल की बात करें तो मेरे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल है पानी का। अगर हम पानी की ले लें तो पानी जो है, पानी में हमारे पास इसका जो पानी का एटॉमिक मास होता है वो होता है 18 ग्राम। तो हम कहेंगे ये हमारे पास है 1 मोल। इसी तरह से अगर हम कह दें कि मेरे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 का अगर हम ले लेते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका एटॉमिक मास हमारे पास, इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास होता है 98 ग्राम। तो ये हमारे पास बनेगा 1 मोल। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो हमारे पास जो है वो एटॉमिक मास उसको ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करना, जैसे वाटर का 18 है, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 है, इसको ग्राम में जब एक्सप्रेस किया जाता है तब ये मोल कहलाता है। ये था ग्राम मॉलिक्यूल। बिल्कुल सेम हमारे पास जो है वो ग्राम फार्मूला भी होगा, ग्राम आयनिक भी होगा। उसमें जो है वो किसी भी सब्सटेंस के फार्मूला मास को ग्राम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना वो कहलाता है ग्राम फार्मूला। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी एटम की या मॉलिक्यूल में, एटम में हम एटम को लेते हैं, मॉलिक्यूल में हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो ये था थोड़ा सा मॉलिक्यूल के बारे में।